याईर कफरनहू के आराधनालय में एक नेता था। उसकी 12 साल की बेटी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। यीशु ने गलील झील के दूसरी ओर का दौरा किया था और एक बड़ी भीड़ कफरनहू में उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। याईर आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, आकर उस पर हाथ रखकर उसे चंगा कर। जब यीशु रास्ते में थे तो बड़ी भीड़ थी। भीड़ में एक महिला भी थी जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से परेशान थी। उसने डॉक्टरों के पास जाने के लिए अपना सारा पैसा खर्च दिया था ताकि वह बेहतर हो सके, लेकिन उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वह स्त्री कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। स्त्री ने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ। तुरंत उसका खून बहना बंद हो गया और वह ठीक हो गई। यीशु तुरंत जान गए कि उनमें से सामर्थ्य निकली है। वह भीड़ में पीछे मुड़े और पूछा, किसने मुझे छुआ? उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, यहाँ इतनी भीड़ है, हर कोई तुझे छू रहा है, फिर भी आप पूछते हो कि किसने मुझे छुआ? परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। स्त्री कांपती हुई आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने सबके सामने कबूल लिया कि उसने उसे छुआ था और तुरंत ठीक हो गई थी। यीशु ने उत्तर दिया, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है, कुशल से जा। जब यीशु बोल ही रहे थे तो किसी ने आकर याईर को भयानक समाचार दिया, तेरी बेटी मर गई है। उसने कहा, आप गुरु को परेशान मत कर। यह सुनकर यीशु ने याईर से कहा, डरो मत। यीशु याईर के घर गया जहाँ लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। रोना बंद करो, यीशु ने कहा, वह मरी नहीं बल्कि सो रही है। यह जानकर कि लड़की मर गई है, विलाप करने वाले यीशु पर हंसे। फिर यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को घर के भीतर ले गए। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे बालिका, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वह लड़की तुरंत खड़ी हो गई। यीशु ने उसके माता पिता से कहा, उसे कुछ खाने को दो। तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जो कुछ हुआ है वह किसी से न कहना।